हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे दिए गए सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं और आप में से बहुत सारे लोग रोजाना मुझे मेल करते हैं और अपने बिजनेस से संबंधित, परिवार से संबंधित, पर्सनल लेवल से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को मुझसे पूछते हैं। फ्रेंड्स, आज के आधुनिक समय में लोग अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए और अपनी रेगुलर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन ये लोन का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे किस तरह से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये लोन किसी भी प्रकार का हो सकता है। बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन फॉर एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड इत्यादि। फ्रेंड, बढ़ते हुए लोन्स के कारण लोग अपने बिजनेस पर और प्रोफेशन पर ठीक तरह से केंद्रित नहीं रह पाते और ये लोन निरंतर बढ़ते जाते हैं। आज हम जानेंगे कि कर्ज के इस बोझ से बहुत आसानी से कैसे बाहर निकला जा सकता है। और मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो मिस ना हो, इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। लोन के बारे में जानकारी रखना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन के चलते या तो डूब गए हैं या डूबने की कगार पर आ गए, क्योंकि वो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन और निरंतर इसी तरह से लोन पर लोन लेते जाते हैं, जिससे लोन का भार कभी कम नहीं होता। कई बार यह लोन एक बहुत ही सामान्य राशि से शुरू होता है और धीरे धीरे करते करते ये एक बहुत बड़ा विशाल अमाउंट बन जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कई बार एजुकेशन लोन लेते हैं। अपने रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए लोग होम लोन लेते हैं। बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम लोग बिजनेस लोन लेते हैं। अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और कई बार सैर सपाटे के लिए हम लोग पर्सनल लोन लेते हैं। अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड का भी बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हुए कर्ज की समस्या से उभरने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले हम लोन के बारे में यह जान लें कि कौन से लोन ऐसे हैं जिनका भुगतान पहले किया जाना चाहिए और कौन से लोन ऐसे हैं जिनका भुगतान आप बाद में भी कर सकते हैं। कई लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं और कई लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट अपेक्षाकृत कम होते हैं। इसलिए सबसे पहले उन लोन का भुगतान करना जरूरी है जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक हाई होते हैं, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक होता है तो आप जो लोन की किस्त का भुगतान करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में आपको पे करना होता है, जबकि प्रिंसिपल के रूप में, मूलधन के रूप में आप बहुत कम अमाउंट पे कर पाते हैं। इसलिए ध्यान से समझिएगा, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन में दो चीजें शामिल होती हैं। एक आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन और दूसरा उस लोन का इंटरेस्ट यानी ब्याज। जिन लोन्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है वहां आप कम मूलधन का भुगतान करते हैं, लेकिन ब्याज आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा ब्याज में चला जाता है। इसलिए सबसे पहले उस लोन का भुगतान किया जाना चाहिए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। लोन का भुगतान करने के लिए आपको कुछ व्यवहारिक सिद्धांतों का भी पालन करना होता है, जैसे डिसिप्लिन, प्लानिंग एंड कमिटमेंट। फ्रेंड्स, अपने लोन का भुगतान करने के लिए आपको अपने काम के प्रति अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस करते हैं तो आपका उद्देश्य अपनी इनकम को बढ़ाना होना चाहिए और बढ़ी हुई इनकम से आप अपने लोन को आसानी से पे कर सकते हैं। प्लानिंग, आपको अपनी इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग को प्लान करना होगा। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी जो बचत होती है वो आय में से खर्चा घटाने के बाद होती है। लेकिन सही प्लानिंग का मतलब है आपके एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, मतलब आपको सबसे पहला उद्देश्य अपनी इनकम को बढ़ाना और बढ़े हुए अनुपात में ही अपनी सेविंग को बढ़ाना होता है। बाकी जो पैसा आपके पास बचता है उसी को आपको अपने एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि आप अपनी इनकम का कम से कम 10% अवश्य बचाएं, क्योंकि यह छोटी सी बचत एक दिन आपके पास बहुत बड़ी पूंजी एकत्रित कर देगी। कमिटमेंट, अपने आप को कमिट करें कि मैं आने वाले समय में अपनी इनकम में तो इजाफा करूंगा ही और साथ अपनी सेविंग को भी निरंतर बढ़ाने का प्रयास करूंगा
और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अपने खर्चों को नियंत्रित करूंगा। अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान करके भी हम अपनी सेविंग और इनकम को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनमें हम कटौती करके अपनी बचत को निरंतर बढ़ा सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, होटल एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एंड योर शॉपिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस घटने से आपकी सेविंग बढ़ेगी, जिससे आप अपने लोन्स को आसानी से रीपे कर सकते हैं। इनकम को बढ़ाने के लिए आप पार्ट टाइम काम करें, ओवर टाइम काम करें और देखें कि कौन कौन सी आपकी संपत्ति जो आने वाले कुछ वर्षों में या आने वाले अनेकों वर्षों में इस्तेमाल नहीं होगी, उसको बेचकर आप अपने लोन का भुगतान करें। फ्रेंड्स, हमें कई बार लगता है कि भविष्य में हमारी एसेट्स एप्रिशिएट होगी, उनकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन उस बढ़ी हुई कीमत की संभावना में हम कई बार बहुत अधिक इंटरेस्ट पे कर चुके होते हैं। इसलिए जो संपत्ति अगले 1 वर्ष और आने वाले कुछ वर्षों में इस्तेमाल नहीं हो, उसको बेचकर अपने लोन की तुरंत पेमेंट करें। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप अपनी एसेट्स, टूल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का प्रयोग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यदि आपके घर का आकार बहुत बड़ा है तो उसका एक हिस्सा आप किराए पर देकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपकी फैक्ट्री जिन आवर्स में यूज नहीं होती, उसमें जॉब वर्क करके या किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, मशीनरीज इस्तेमाल करने के बदले आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो गोल्ड मेरे पास है वो मेरी एसेट्स है, लेकिन कई बार गोल्ड पर भी वही सिद्धांत लागू होता है जो हमारी फिक्स एसेट्स पर होता है। हम गोल्ड को हमेशा बचा कर रखते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाली उसकी वृद्धि को ध्यान में ना रखते हुए कई बार हम बहुत अधिक ब्याज पे कर देते हैं, इंटरेस्ट पे कर देते हैं। कई बार हम लोग गोल्ड को इसलिए बचा कर रखते हैं कि भविष्य में उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन यदि बढ़ी हुई कीमत आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट की कीमत से कम हो तो आपको अपने गोल्ड को बेचकर अपने प्रेजेंट लोन का भुगतान करना चाहिए। रिसर्च एंड एनालाइज, हमेशा ये रिसर्च करें और एनालाइज करें कि आपके कौन कौन से लोन जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और कौन से लोन जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है। जैसे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में सिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम होता है और अनसिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन का भुगतान करें और बाद में सिक्योर्ड लोन का निरंतर भुगतान करते रहें। और फ्रेंड्स, जो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वो कई बार क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से नहीं करते या ईएमआई पर जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनकी ईएमआई बाउंस हो जाती है। तो ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का भुगतान हमेशा निश्चित समय पर करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अधिक होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमेशा निश्चित समय पर करें। साथ ही साथ फालतू खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिस समय हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उस समय तो बहुत सुगमता हमें लगती है, लेकिन जब भुगतान करना पड़ता है तब हमें लगता है कि शायद हमने बहुत बड़ा हिस्सा जाने अनजाने में खर्च कर दिया है। फ्रेंड्स, जिस भी विषय या समस्या पर आप ट्रेनिंग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और जिन लोगों का कमेंट मुझे पसंद आएगा आने वाले लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं उनको इनवाइट करूंगा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल पर आने का मौका दूंगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव किसी भी तरह से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है तो इस ट्रेनिंग वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं।